चैप्टर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं रात हो रही होती है और दुश्मन तीर बरसा रहे होते हैं। उरिज परेशान होता है और बोलता है दुश्मन हमें देख सकता है क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर है। उरिज उसके वॉरियर को देखता है और बोलता है मैंने इन लोगों को कहा था कि माउंटेन पर जाएंगे, तो इनकी जिम्मेदारी मेरे पे है। उरिज वोल्ड को बोलता है जख्मिया को लेकर पहाड़ के नीचे उतरो, मैं इन लोगों को रोक कर रखता हूँ। वोल्ड को गुस्सा आता है और वोल्ड उरिज को चिल्लाकर बोलता है मैं तुम्हें पीछे छोड़कर नहीं जाऊंगा उरिज, हम भाई हैं। उरिज वोल्ड का मुंह पकड़ता है और बोलता है मेरे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तभी मैं उन लोगों से लड़ पाऊंगा। वोल्ड बोलता है उरिज वोल्ड को बोलता है तुम जल्दी से ये पहाड़ के नीचे उतर जाओ वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा वोल्ड। वोल्ड बोलता है लेकिन हम देखते हैं उरिज वोल्ड को बोलता है हमेशा साथ में रहना अच्छी बात है, लेकिन वोल्ड हमें अभी हमारे भाइयों की जान बचाना होगा। आगे हम देखते हैं दुश्मन तीर बरसा रहे होते हैं और वोल्ड उसके भाइयों को वहाँ से ले जा रहा होता है और बोलता है तुम्हें ज़िंदा वापस आना होगा उरिज। उरिज वोल्ड को बोलता है तुम्हें पता है उस बुढ़िया ने मुझे आज क्या कहा कि मैं एक दिन बहुत ख़तरनाक वॉरियर बनूंगा। इसका मतलब है मैं आज नहीं मरने वाला क्योंकि मैं उरिज हूँ, एक्सटोन कबीले से। आगे हम देखते हैं तीर की बरसात हो रही होती है और उरिज बोलता है दुश्मन अभी कहाँ है मैं अभी तक पता नहीं लगा पाया, मैं मेरा भाला फेंक कर उनका पता लगा लूंगा और उनके पास जल्द से जल्द पहुंच जाऊँ। आगे हम देखते हैं उरिज आगे बढ़ता है और वो उसका भाला जहाँ से तीर आ रहे होते हैं वहाँ मारता है। आगे हम देखते हैं वो भाला एक बंदे को लगता है और वो चिल्लाता है। उरिज उसके तरफ जल्दी से बढ़ता है और बोलता है तो तुम यहाँ छुप पे बैठे हो। उरिज झाड़ा काटता है और देखता है कुछ लोग अलग भाषा में बात कर रहे हैं और वो उन लोग को देखता है और बोलता है मैंने ऐसे कपड़े आज तक कभी नहीं देखे, क्या ये लोग माउंटेन के दूसरी तरफ से आए हैं। उरिज बंदों को बोलता है क्या तुम माउंटेन के दूसरी तरफ से आए हो। पहला बंदा बोलता है अगर ये हमारे इतने करीब आ गया इसका मतलब है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, तो अपनी नज़र उस पे से मत हटाना। दूसरा बंदा बोलता है क्या उसके साथ के बंदे भाग गए। उरिज उसकी कुल्हाड़ी पकड़ता है और बोलता है मुझे नहीं समझ रहा वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने मेरे भाइयों पर तीर बरसाए मैं उन सबको जान से मार दूंगा। आगे हम देखते हैं एक बंदा बोलता है सब लोग अपने तीर नीचे करो। एक बंदा कवच में आता है और सारे बंदे उसको बोलते हैं सर पोर्गल। पोर्गल बोलता है अच्छा हुआ मैंने मेरा कवच पहन के ही रखा है। तो बंदा पोर्गल के पास आता है और बोलता है सर पोर्गल हम उसे जान से मार देंगे। पोर्गल उस बंदे को बोलता है नहीं, हमें इस वॉरियर को जिंदा पकड़ना होगा, ये हमारे राजा के लिए अच्छा तोहफा होगा, इसकी मदद से हम दूसरी ज़मीनें ढूंढ सकते हैं। उरिज पोर्गल को देखकर बोलता है इस बंदे के पूरे शरीर पर लोहा है, इसका मतलब है इन लोगों के पास ज़्यादा लोहा है। पोर्गल उसकी शील्ड फेंकता है और वो बंदे बोलते हैं सर पोर्गल आपने अपनी शील्ड क्यों फेंकी। पोर्गल बोलता है उस वॉरियर के पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी है, वैसे भी वो मेरे कवच को खरोच भी नहीं मार सकता। उरिज उसके दोनों हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ता है और बोलता है मुझे नहीं पता यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन जिस तरीके से तुमने तुम्हारी शील्ड फेंकी मुझे लग रहा है तुम्हें तुम्हारे कवच पर बहुत घमंड है। पोर्गल उसके स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है एम्पायर की स्वॉर्ड पकड़ने का तरीका। पोर्गल को देखकर उरिज को गुस्सा आता है और बोलता है क्या क्या तुम सच में तुम्हारी तलवार उल्टी पकड़ोगे, क्या तुम मुझे गिरा कर देख रहे हो। उरिज आजू बाजू देखता है, पोर्गल के आदमियों ने उरिज को चारों तरफ से घेर लिया होता है। उरिज बोलता है लगता है ये मुझे जिंदा पकड़ने वाले हैं। उरिज हंसकर बोलता है पहली बार मेरी किसी ने इतनी बेइज्जती की है। आगे हम देखते हैं पोर्गल उरिज की तरफ बढ़ रहा होता है। उरिज उसकी कुल्हाड़ी पोर्गल की तरफ फेंकता है और उरिज की कुल्हाड़ी पोर्गल के हेलमेट पर जाकर लगती है और पोर्गल का सर फट जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। पोर्गल शॉक हो जाता है और बोलता है क्या इस बंदे ने कुल्हाड़ी से मेरा हेलमेट फोड़ दिया, क्या इसने मेरे हेलमेट पर निशाना लगाया था, क्या इसका निशाना सच में इतना अच्छा है, लेकिन ये तो एक मामूली वॉरियर है। आगे हम देखते हैं पोर्गल का खून बह रहा होता है। पोर्गल उठता है और उरिज पोर्गल की तरफ आ रहा होता है। पोर्गल उठता है और उरिज को मारते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत वॉरियर। उरिज पोर्गल के अटैक को डॉज करता है। पोर्गल शॉक हो जाता है और बोलता है इसने मेरे अटैक को कैसे डॉज किया। उरिज पोर्गल के साइड में आता है और उसे लात मारता है। पोर्गल नीचे गिर जाता है। पोर्गल के सिपाही चिल्ला रहे होते हैं सर पोर्गल। उरिज पोर्गल के करीब जाता है और उसे कुल्हाड़ी से मारते हुए बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा पोर्गल। पोर्गल के सिपाही उरिज को तीर से मारते हैं। उरिज को तीर लग जाते हैं। सिपाही बोलते हैं जल्दी से रस्सी लाओ। पोर्गल के सिपाही उरिज के आंख पर रस्सी फेंकते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। पोर्गल का सिपाही बोलता है
उसे जल्दी से बांधो वरना वो यहाँ से भाग जाएगा। उरिज बोलता है इनकी तो। आगे हम देखते हैं पोरगल उठता है और बोलता है पहले इस बंदे ने उसके कुल्हाड़ी से मेरा हेलमेट फोड़ दिया और बाद में दूसरे कुल्हाड़ी से मेरा सर काटने वाला था। आगे हम देखते हैं बर्फ़ गिरती है और एक बंदा उरिज को कुछ ओढ़ने को देता है और बोलता है तुम जल्दी से उड़ जाओ वॉरियर। आगे हम देखते हैं वो सारे बंदे कैंप लगाते हैं और उरिज बोलता है डैम इट मुझे दर्द हो रहा है। एक बंदा उरिज को देखता है और बोलता है लगता है वो वॉरियर को सर्दी हो रही है। दूसरा बंदा बोलता है लगता है ये वॉरियर हमारे राजा के पास जाने से पहले ही मर जाएगा, जैसे कि मैंने सोचा था इसे जिंदा रखना बहुत मुश्किल है। ये लोग पहाड़ की बातें सुन रहा होता है और बोलता है। एक बंदा बोलता है क्या सर पोर्टुगल फ्यूल लाने गए हैं? दूसरा बंदा बोलता है हाँ, उनके आने से पहले हमें उनका कैंप लगाना होगा। उरिज उनकी बात सुनकर हंसता है और बोलता है तो स्काई माउंटेन के दूसरी तरफ भी इंसान रहते हैं, इसका मतलब है कि स्काई माउंटेन की दूसरी तरफ आत्माओं का साया नहीं है। उरिज उठने की कोशिश करता है और बोलता है डैम इट, लगता है मैं इस सर्दी से मर जाऊंगा। उरिज नीचे बैठता है और बोलता है तो ये बात है, इस सर्दी की वजह से ही हमारे कबीले के वॉरियर आज तक माउंटेन के दूसरी तरफ नहीं आ पाए। वो बंदे बातें कर रहे होते हैं, अचानक उरिज जोर से चिल्लाता है। एक बंदा बोलता है उस वॉरियर को क्या हुआ, क्या उसे वहाँ बहुत सर्दी हो रही है? आगे हम देखते हैं उरिज उसकी रस्सी तोड़ता है और उन बंदों की तरफ आ रहा होता है। वो बंदे उरिज को देख रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है उस वॉरियर ने अपने आप को खोल दिया। वो बोलते ही वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। उरिज उन बंदों को बोलता है तुम्हें जीता चिल्लाना है तुम उतने चिल्लाओ क्योंकि तुम मरने ही वाले हो और जो बंदा तुम्हें मारेगा वो मैं हूँ, उरिज एक्सटोन कबीले से। चैप्टर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं उरिज उन बंदों को मार रहा होता है। आगे हम देखते हैं उरिज तारों को देख रहा होता है और उरिज देखता है स्काई माउंटेन। उरिज बोलता है स्काई माउंटेन के दूसरी तरफ मेरा घर है। उरिज उसके बाल पकड़ता है और उसकी चोटी काट देता है और बोलता है घर किसे जाना है, मुझे तो कुछ और देखना है। आगे हम देखते हैं एक चोर भाग रहा होता है और उसके पीछे बंदे लगे हुए होते हैं। वो बंदे बोलते हैं डैम इट, उस चोर को पकड़ो, जल्दी से पकड़ो, उसे रोको। वो चोर नीचे गिर जाता है। वो बंदे उसे देखते हैं। वो बोलते हैं वो रहा कमीना। वो बंदे उस चोर के करीब आते हैं और पहला बंदा बोलता है हे जाओ मेरी स्वॉर्ड लेके आओ, पहले मैं इस बंदे की उंगलियां काटूंगा। वो चोर बोलता है बड़े भाई मुझे इतने बार जाने दो। वो बंदा उसके सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आगे हम देखते हैं झाड़े में से आवाज़ आती है और एक बंदा झाड़े में से बाहर आता है और वो चोर बोलता है प्लीज़ मेरी जान बचा लो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। वो बंदा उरिज होता है। उरिज उन बंदों के करीब जाता है। पहला बंदा आगे आता है और बोलता है तुम क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। उरिज हंसता है और बोलता है तुम लोग तो मेरी भाषा नहीं समझ सकते, लेकिन तुम जो कर रहे हो तुम कर सकते हो, मुझे सिर्फ जानना है तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो। पीछे वाला बंदा बोलता है लगता है ये बंदा यहाँ का नहीं है, मैं पहली बार ऐसी भाषा सुन रहा हूँ। लाल बाला वाला बंदा हंसकर बोलता है लगता है ये जोकर साउथ से आया है। वो बंदा उरिज के करीब जाता है और बोलता है ए सुन, तुझे दिख रहा नहीं है यहाँ हो क्या रहा है, जा यहाँ से। वो बंदा उसकी चाकू निकालता है और उरिज को बोलता है क्या तुझे यहाँ मरना है, तेरे घर से इतने दूर? हाँ। उरिज सांस लेता है और उस बंदे की मुंडी तोड़ देता है। वो बंदा नीचे गिर जाता है और उसके बंदे चिल्लाते हैं मैक्स। मैक्स के बंदे बोलते हैं इस बंदे ने मैक्स की गर्दन तोड़ दी, लगता है ये बंदा पागल हो चुका है। उरिज उन लोगों को बोलता है तुम लोगों ने पहले शुरू किया था इसलिए मैंने उसे मार दिया। वो बंदे उरिज को मारने जा रहे होते हैं और मारते हुए बोलते हैं हम तुम्हें मार देंगे। उरिज उनको देख रहा होता है और जैसे वो करीब आते हैं उरिज उनकी भी गर्दन तोड़ देता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो चोर वो सब देखकर डर जाता है और बोलता है आखिर ये इंसान है कौन? उरिज वो बंदे के करीब आता है और बंदा बोलता है मुझे बचा लो। उरिज ज़मीन पर ड्राइंग उतारता है और उस चोर को बोलता है मुझे तुम्हारे कबीले में ले चलो। आगे हम पहाड़ देखते हैं और उरिज बोलता है क्या वो तुम्हारा कबीला है? वो चोर उरिज को बोलता है हे भाई, जो सामने तुम सिटी देख रहे हो उसका नाम अंकारा है। हम देखते हैं रात हो रही होती है। वो चोर उरिज को बोलता है अंकारा एक शहर है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं जो कॉपर माइन में काम करते हैं। उरिज अंकारा शहर को देखकर बोलता है ये बहुत बड़ा गाँव है, मुझे यहाँ सांस लेना नहीं आ रही है। उरिज लोगों को देखता है और बोलता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं। उरिज अलग अलग दुकानें देख रहा होता है। वो चोर उरिज को देखकर बोलता है मुझे लगा था कि ये बंदा यहाँ घूमने आया है, लेकिन लगता है ये बंदा इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। आगे हम एक होटल देखते हैं। वो चोर उरिज को उस होटल में लेके आता है। उरिज वहाँ लोगों को देख रहा होता है, लोग खाना खा रहे होते हैं। उरिज और वो चोर टेबल पे बैठते हैं और वो चोर उरिज को बोलता है लेकिन भाई तुमने बताया नहीं तुम आए कहाँ से हो? उरिज उसको देखकर बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम बोल क्या रहे हो। आगे हम देखते हैं
वो चोर अलग अलग बंदों के पास जाता है और बोलता है, क्या तुम इस बंदे की भाषा समझ सकते हो? उरेश बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम बोल क्या रहे हो? एक बंदा बोलता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो बोल क्या रहा है, लेकिन वो बंदा नॉर्थ का लग रहा है। दूसरा बंदा हंसता है और बोलता है, ये बंदा एम्पायर लैंग्वेज नहीं बोल रहा है, इसका मतलब है कि ये बंदा दूसरे कंट्री से आया है। दूसरा बंदा बोलता है, तुम सच कह रहे हो, नॉर्थ के वॉरियर भी इस बंदे के जैसे बड़े होते हैं और साउथ के लोग छोटे और पतले होते हैं औरतों की तरह। वो बोलते ही वो टेबल के बंदे पूरे हंसने लगते हैं। वो बंदा उरिश को बोलता है, अरे भाई, तुम आखिर आए कहाँ से हो? मुझे ये मत बोलना कि तुम स्काई माउंटेन के दूसरी तरफ से आए हो। उरिश उनकी बात सुनता है और आगे देखता है और बोलता है, अगर इन बंदों ने जान लिया कि मैं स्काई माउंटेन के दूसरी तरफ से आया हूँ तो इनका एटीट्यूड मेरे लिए चेंज हो जाएगा, मुझे होशियार रहना होगा। चोर उरिश को बोलता है, हम लोग हर रोज़ अलग अलग लोगों से मिलते हैं, लेकिन भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगाता हूँ। उरिश उस बंदे के हाथ में कॉइन देखता है और बोलता है, उस बंदे के हाथ में क्या है? बोलता है, तलवार बनाने वाले ने इसको बनाया होगा। उरिश उस बंदे को देख रहा होता है, वो बंदा कॉइन के बदले दारू ले रहा होता है। उरिश उनको देखकर शौक हो जाता है। उरिश बोलता है, यहाँ सब अलग है, हमारे यहाँ पर चमड़ा बेचकर हमें खाना मिलता था, तो यहाँ पर पैसे यूज होते हैं, चमड़ा नहीं। आगे हम देखते हैं, दो बंदे उस होटल में आते हैं और उरिश के बाजू में बैठते हैं और उरिश उनको देख रहा होता है। पहला बंदा बोलता है, 2 बियर ला भाई। दूसरा बंदा बोलता है, यहाँ पे कुछ दिनों के बाद आकर कुछ अच्छा लगा है। और वो देखता है एक बंदे के पीछे कुल्हाड़ी होती है। उरिश उसके कुल्हाड़ी को देखता है और बोलता है, यहाँ के हथियार भी हमारे हथियार से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब है कि यहाँ के हथियार बनाने वाले भी बहुत अच्छे हैं। आगे हम उरिश को देखते हैं। उरिश बोलता है, यहाँ के कुल्हाड़ियाँ बहुत खूबसूरत है। और ये बोलते ही उरिश उस बंदे के कुल्हाड़ी को हाथ लगाने वाला होता है। वो चोर उसे देखता है और बोलता है, तुम्हें क्या हुआ भाई? उरिश उस चोर को बोलता है, मुझे क्या करना होगा वैसी कुल्हाड़ी लेने के लिए? चोर बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम बोल क्या रहे हो? उरिश बोलता है, कुल्हाड़ी। चोर हंसता है और बोलता है, तुम कुल्हाड़ी की बात कर रहे हो? वो चोर बोलता है, लगता है ये खूनी है जो घर से भागकर आया है और इसे देखकर लगता है इसके पास पैसे भी नहीं है। वो चोर उसके पैसे निकालता है और उरिश के सामने रखता है और बोलता है, तुम इन्हें देख रहे हो? वो चोर बोलता है, ये बंदा बहुत ताकतवर है और इसे लड़ना भी अच्छा आता है। अगर मैं मेरे दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल करूँ तो मैं इस बंदे का इस्तेमाल जितना चाहे उतना कर सकता हूँ। वो बंदा हाथ में कॉइन पकड़ता है और बोलता है, अगर तुम्हें कुल्हाड़ी चाहिए तो तुम्हें ऐसे कॉइन बहुत सारे चाहिए। उरिश बोलता है, जैसे कि मैंने सोचा था, अगर मुझे कुल्हाड़ी चाहिए तो मुझे वैसी गोल चीज़ की ज़रूरत है। वो चोर उरिश को बोलता है, वैसे उरिश, मुझे लगता है तुम्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। आगे हम अंकारा शहर का फाइटिंग अरेना देखते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग चीयरिंग कर रहे होते हैं। हम देखते हैं उरिश वार्म अप कर रहा होता है और वो बोलता है, तो ये एक नॉर्मल फाइट है ना? वो चोर उसको ड्राइंग से समझाता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार ही कहूँगा, तुम्हें किसी को जान से नहीं मारना है। आगे हम देखते हैं उरिश सीढ़ियों से नीचे उतरता है। चोर उरिश को बोलता है, तुमने सुना है ना मैंने तुम्हें क्या कहा? किसी को मारना रूल के खिलाफ है। उरिश सिर को हाथ लगाता है और बोलता है, तुम बहुत चिल्ला रहे हो। उरिश चोर को बोलता है, अगर क्या होगा कोई बंदा मेरे नॉर्मल पन से मर गया तो? वो बंदा उरिश को ड्राइंग दिखा रहा होता है और बोलता है, अपने ताकत को कंट्रोल करना, अपने ताकत को कंट्रोल करना। वो चोर को देखकर हंसता है और बोलता है, वैसे भी ये बंदा मेरी भाषा नहीं समझ सकता। उरिश आगे बढ़ रहा होता है और वो बोलता है, यहाँ सब कुछ माउंटेन रेस से अलग है। यहाँ सब शुरू पैसों पर होता है और ख़त्म पैसों पे होता है। यहाँ सब बंदे मेरे से कमज़ोर है। हम देखते हैं उरिश के सामने एक बंदा आता है और अंपायर बोलता है, फाइट शुरू करो। वो बंदा उरिश को पंच मारता है और उरिश उसका पंच डॉज कर लेता है। उरिश सोचता है, तो ये बंदा यहाँ का चैंपियन है, लेकिन ये बंदा हमारे कबीले के लोगों से स्लो है। उरिश वो बंदे का हाथ पकड़ता है और उसका हाथ तोड़ देता है। वो बंदा चिल्लाता है। बाद में उरिश उस बंदे की मुंडी पकड़ता है और उसके पेट में उसका घुट्टा मारता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। उरिश बोलता है, ये जगह वैसी नहीं है जहाँ तुम्हें तुम्हारी जान दांव पर रखकर लड़ना पड़ता है। यहाँ कोई असली वॉरियर नहीं है। आगे हम देखते हैं वहाँ सब शॉक हो जाते हैं। अंपायर बोलता है, उस बंदे ने चैंपियन को एक वार में हरा दिया। वो चोर हंस रहा होता है और बोलता है, जैसे कि मैंने सोचा था। आगे हम देखते हैं उरिश पोर्टगल के बारे में सोचता है, लेकिन पोर्टगल जिसने मेरे साथ लड़ाई की थी वो एक असली वॉरियर है जिसने अपनी जान दांव पर रखकर मुझसे
लड़ाई की थी। उरिच हंसता है और बोलता है, इसका मतलब है कि कुछ दिन बाद मैं एक असली वॉरियर से मिलने वाला हूँ। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं वो चोर उरिच को बोलता है, उठ जा मेरे चैंपियन। उरिच दारू पीकर सो रहा होता है। वो चोर उसके करीब आता है, बोलता है, उठ जा मेरे भाई, आज हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं। उरिच उठता है और बोलता है, क्या इतनी जल्दी दोपहर भी हो गई? वो चोर उरिच को देखकर बोलता है, कुछ महीनों से मैं इस बंदे को बहुत लूट रहा हूँ और मैं सारे पैसे जुए में उड़ा देता हूँ और इसे सिर्फ कुल्हाड़ी खरीदने के लिए ही पैसे देता हूँ। आगे हम देखते हैं उरिच उठकर तैयार होने जाता है। वो चोर उरिच को पकड़ता है और बोलता है, भाई जल्दी से तैयार हो जा, सारे लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। उरिच वो चोर को बोलता है, चुप हो जा, तेरे बकबक से मेरा सर दुख रहा है, वैसे भी मैं नहीं समझ सकता तू बोल क्या रहा है। आगे हम देखते हैं उरिच दरवाज़ा खोलता है और तलवार को देखता है। वो चोर उरिच को बोलता है, भाई जल्दी से कर वरना हम आज लेट हो जाएंगे। उरिच वो चोर की बात सुनता है और सांस लेता है और तैयार होने जाता है। आगे हम फाइटिंग अरीना देखते हैं और सारे लोग उरिच को चीयरिंग कर रहे होते हैं। हम देखते हैं वो चोर उरिच के कंधे दबा रहा होता है। एक बंदा उरिच को देखकर बोलता है, वो उरिच है जो आज तक नहीं हारा। तो दूसरा बंदा बोलता है, उरिच आज भी जीतेगा। आगे हम देखते हैं एम्पायर बोलता है, जिसे लड़ना है वो आगे आ जाए। एक बंदा सामने आता है और वो चोर बोलता है, जा मेरे भाई, आज मुझे बहुत सारे पैसे कमा के दे। उरिच उस बंदे के सामने जाता है और बोलता है, ये बंदा भी बहुत कमज़ोर लग रहा है, लगता है ये भी मेरे एक बुक्के से हार जाएगा। आगे हम देखते हैं वो बंदा उरिच के पास तेज़ी से आता है और उसे बुक्का मारता है। उरिच उसका अटैक डॉज करता है, लेकिन उरिच को उस बंदे का पंच लगता है। उरिच शॉक हो जाता है, बोलता है, मुझे लगा था मैंने इसका अटैक डॉज किया था। वो बंदा उरिच को बुक्का मार रहा होता है। उरिच बोलता है, क्या मेरे बॉडी को जंग लग गया है? आगे हम देखते हैं वो बंदा थक जाता है और उरिच वहाँ खड़ा हुआ होता है। उरिच को गुस्सा आता है और उरिच बोलता है, तेरी तो। वो बंदा उरिच को देखकर डर जाता है। उरिच उस बंदे की तरफ तेजी से बढ़ता है और उसे जोर से बुक्का मारता है। उस बंदे के दांत टूट जाते हैं और उसके मुंह में से खून निकलता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। अंपायर उसके करीब जाता है और बोलता है, ये बंदा मर गया। वो चोर उरिच के पास भागकर आता है और बोलता है, मेरे भाई, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें किसी को जान से नहीं मारना है। वो अंपायर उन दोनों को गुस्से से देख रहा होता है और बोलता है, तुम लोग हमारे अलीनगर से अभी निकल जाओ और यहाँ कभी वापस लौट कर मत आना। आगे हम देखते हैं उरिच और वो चोर घर पर आते हैं। वो चोर उरिच को बोलता है, मैं बाहर जा रहा हूँ पैसे कमाने के दूसरे तरीके ढूंढने के लिए। और वो चोर दरवाज़ा लगाता है। उरिच को उस बंदे को मारने की क्या ज़रूरत थी? अब हम अंकारा सिटी में पैसे नहीं कमा सकते। क्या वक्त आ चुका है इस बंदे को छोड़ के जाने का? आगे हम देखते हैं उरिच उसके सिर को पकड़ता है और बोलता है, ये मैंने क्या किया? मैं अपने ताकत को कंट्रोल नहीं कर पाया। उस बंदे ने तो मुझे एक नॉर्मल हिट ही मारी थी। क्या मैं यहाँ इसलिए आया हूँ एक पिदाड़ा वॉरियर बनने के लिए? आगे हम देखते हैं कुछ गिरकर टूट जाता है। उरिच वहाँ देखता है और उसे पोर्टगल की तलवार दिखती है। उरिच तलवार के पास जाता है और तलवार को हाथ में पकड़ता है और बोलता है, स्काई माउंटेन रेंज पे हम दोनों ने हमारी जान दांव पर रखकर लड़ाई की थी। वहाँ कोई हमें ना रोकने वाला था ना टोकने वाला था। जो जीतेगा वही जिंदा रहेगा। उरिच कुछ सोचता है और पोर्टगल की तलवार घुमाकर बोलता है, मेरे घर को पीठ दिखाकर मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जो चीज़ें मैंने नहीं देखी मुझे वो देखना है। उरिच पोर्टगल की तलवार पकड़कर आंखें बंद कर बैठता है। थोड़ी देर बाद उरिच पोर्टगल की तलवार को देखता है और बोलता है, अंकारा शहर में मैंने जितने दिन बिताए, लगता है मैंने मेरा आखिरी आराम कर लिया है। लेकिन एक वॉरियर जब भी आराम करता है जब वो मर जाता है, तब नहीं जब उसकी सांसें चल रही होती है। आगे हम देखते हैं वो चोर उरिच को कहीं ले जा रहा होता है और वो चोर उरिच को बोलता है, मेरे भाई, मेरे हाथ एक बहुत बड़ी चीज़ लगी है, लेकिन तुम्हें इस बार सब ठीक करना होगा। उरिच उस चोर को बोलता है, तुम्हारी वजह से मैंने यहाँ बहुत कुछ चीज़ें सीखी है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। वो चोर उरिच को हंसकर बोलता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ मेरे भाई। आगे हम फाइटिंग अरीना देखते हैं। उरिच फाइटिंग अरीना देख के शॉक हो जाता है और बोलता है, किसी को मारने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ वापस आऊँगा। वो चोर उरिच को बोलता है, आज तुम यहाँ सुकून की सांस ले सकते हो। उरिच अंदर जाता है और बोलता है, आज यहाँ लोग नहीं है। एक बंदा उरिच को ऊपर से देख रहा होता है। उरिच उसको देखते ही उसकी सोट पकड़ता है और बोलता है, ओहो। वो बंदा दूसरे बंदे के पास जाता है और बोलता है, उस बंदे में कुछ तो बात है, उसने मुझे देखकर ही उसके सोट को पकड़ लिया था, मुझे लगता है उसके पास बहुत सारा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। दूसरा बंदा हंसता है और बोलता है, लगता है इसे अब खरीदना ही पड़ेगा। वो चोर उस बंदे के पास जाता है और बोलता है, आपको खामोशी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारी इंपीरियल भाषा नहीं जानता।
वो बंदा उस चोर को बोलता है, जब हम इस बंदे का सौदा करेंगे, जब मैं ये मुद्दा सामने रखूंगा कि ये बंदा हमारी इंपीरियल भाषा नहीं बोल सकता है। वो चोर उस बंदे को बोलता है, क्या एक गुलाम ग्लैडिएटर को इंपीरियल भाषा बोलना ज़रूरी है? प्लीज़ पहले आप देख तो ले वो लड़ता कैसा है। आगे हम देखते हैं उरिच को और एक बंदे को लकड़ी की सोट देते हैं और वो चोर बोलता है, मेरे भाई दिखा दे उन्हें तेरे में दम कितना है, फिर हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। आगे हम देखते हैं वो बंदा उरिच को देखकर बोलता है, तो तुम हो वो नए गुलाम ग्लैडिएटर, मैं तुम्हें बहुत चीज़ें सिखाऊंगा। उरिच लकड़ी की तलवार देखता है और बोलता है, ये तो एक लकड़ी की तलवार है, लगता है वो मुझे टेस्ट करना चाहते हैं। वो चोर उरिच को देखकर बोलता है, उरिच उस बंदे को आराम से हरा दे, फिर मैं तुझे बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। आगे हम देखते हैं वो बंदा उरिच की तरफ तेजी से बढ़ता है और उरिच पर अटैक करता है। उरिच उसका अटैक डॉज करता है और बोलता है, तुमने अटैक अच्छा किया लेकिन तुम बहुत स्लो हो। उरिच उस बंदे के हाथ में से उसकी सोड लेता है और वो बंदा शॉक हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। आगे हम देखते हैं उरिच हंस रहा होता है और वो बंदा उसकी सोड ढूंढ रहा होता है। वो बंदा उठता है और उरिच बोलता है, क्या तुम्हें तुम्हारी सोड वापस चाहिए? आगे हम देखते हैं उरिच उसकी सोड फेंकता है और उस बंदे को बोलता है, आओ अब मुझ पे वार करो। वो बंदे को गुस्सा आता है और बोलता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो बंदा उरिच पे अटैक करता है और उरिच उसका अटैक डॉज कर उसके हाथ में से उसकी सोट ले लेता है। वो बंदा नीचे गिर जाता है। उरिच उस बंदे को इस सोट को फेंकता है और बोलता है, चलो इस बच्चे के खेल को बंद करते हैं। जब मैं 5 साल का था तब से मैंने हर वेपन चलाना सीखे हैं। आगे हम देखते हैं वो बंदा बीच में आता है और बोलता है, रुक जाओ और मुझे कुछ नहीं देखना है। वो बंदा उस चोर के पास जाता है और बोलता है, मैं इस बंदे के 5 मिलियन सील दूंगा। चोर बोलता है, क्या तुमने अभी नहीं देखा उरिच ने क्या किया है? मैं कम से कम 15 मिलियन सील लूंगा। आगे हम देखते हैं वो बंदा उस चोर को पैसे दे रहा होता है। उरिच उन दोनों को देख लेता है और उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। उरिच उन दोनों की बात सुनकर बोलता है, धोखेबाजी। हम देखते हैं वो चोर उरिच को सोने के सिक्के दिखाकर बोलता है, उरिच देखो मेरे पास सोने के सिक्के हैं, अब मैं अमीर हो चुका हूँ। आगे हम देखते हैं उरिच एक बंदे के पास जाता है, उसके पास से उसकी तलवार लेता है और तेजी से चोर की तरफ बढ़कर उसका हाथ काट देता है। चोर का हाथ नीचे गिर जाता है और वो जोर से चिल्ला रहा होता है, मेरा हाथ मेरा हाथ। वो चोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वो बंदे उस चोर को देख रहे होते हैं। चोर उरिच को बोलता है, उरिच क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें अचानक हो क्या गया है? वो चोर उरिच से दूर भाग रहा होता है और वो नीचे गिर जाता है। उरिच उसके करीब जाता है और बोलता है, दोनों तुम्हारा मुंह खोलो, मुझे तुम्हारी जुबान काटनी है। दोनों हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम्हें कब से इंपीरियल भाषा समझ में आने लगी? वो चोर उठता है और बोलता है, उरिच सर प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दो, हम दोस्त थे है ना? उरिच दोनों के करीब जाता है और हंसकर बोलता है, थोड़ा प्यार से और थोड़ा आराम से बोलो, अगर तुम इतने जल्दी बोलोगे तो मैं तुम्हें सुन नहीं पाऊंगा कि तुम बोल क्या रहे हो। वो बंदा उरिच को देख रहा होता है। दोनों दूर से चिल्लाता है। उरिच दोनों की जुबान काटता है और बाद में उसे जान से मार देता है। आगे हम देखते हैं उरिच खून के हाथ झड़कता है और उस बंदे के पास जाता है और उसकी तलवार उसे वापस देता है और बोलता है, तुम्हारे पास एक अच्छी तलवार है, क्या तुम इसे रोज़ घसते हो? मैंने इसका अच्छे से इस्तेमाल किया है। वो बंदा उरिच को देखकर बोलता है, ये बंदा बहुत ख़तरनाक है, हम इसे काबू में नहीं कर सकते। वो बंदा वहाँ से जा रहा होता है और वो जाते हुए बोलता है, लगता है हमारे बीच में कुछ गलतफहमी हुई है, हम यहाँ से जा रहे हैं। उरिच 2 टूल लेता है और एक टूल पर बैठता है और बोलता है, क्या तुम जा रहे हो? लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तो लगा तुम मेरे साथ कुछ सौदा करने वाले हो। वो बंदा पीछे देखता है और बोलता है, तुम क्या कहना चाहते हो? उरिच बोलता है, क्या तुम्हें ग्लैडिएटर नहीं चाहिए? वो बंदा उरिच के सामने आकर बैठता है और बोलता है, एक फ्री ग्लैडिएटर एक मैच में जो कमाता है वो सिर्फ उसका आधा ही रखता है, उसके बदले हम तुम्हारा खाना और रहने का बंदोबस्त करते हैं। उरिच उस बंदे को बोलता है, और इंपीरियल भाषा? वो बंदा उरिच को हंसकर बोलता है, क्या एक ग्लैडिएटर को इंपीरियल भाषा आना ज़रूरी है? वो बोलते ही उरिच और वो बंदा दूर से हंसने लगते हैं। वो बंदा उरिच से हाथ मिलाता है और बोलता है, मैंने अपना परिचय नहीं किया है, मेरा नाम होरस है, मैं ग़ुलाम खरीदने वाला हूँ और मैं ग्लैडिएटर का मिडल मैन भी हूँ। उरिच बोलता है, मेरा नाम उरिच है। होरस उरिच को बोलता है, उरिच तुम्हारा स्वागत है होरस ग्लैडिएटर ट्रूप में।